अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं आपका मैथ्स टीचर हसनैन। तो स्टूडेंट, हम लोग थे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1A पर ऑन पेज नंबर 6। लास्ट लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। और मैंने आप लोग को होमवर्क भी दिया हुआ था। मुझे मिले हैं होमवर्क, लेकिन मुझे सारे बच्चों का होमवर्क चाहिए। सिर्फ वो 2-3 बच्चे हैं वही होमवर्क कर रहे होते हैं। सारे स्टूडेंट्स करें होमवर्क, ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 तक है। सो ऑब्वियस स्टूडेंट, इट टेक्स सम टाइम टू कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 14। राइट नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। वी हैव a value 789452 and in which 8 is circle। ठीक, अच्छा, इसके लिए आपको याद होगा हमने क्या बनाया था। we made a place value chart। so for the solution of question number 7 we have to make a place value chart। In place value chart, we draw unit, 10, 100, 1000, 10,000. This one is 100,000, million, 10 million, and 100 million. सो जिस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। अब वैल्यू प्लेस करते हैं 789 मिलियन, 789 मिलियन, 452,100। अब इसमें जो सर्किल है हमारे पास वो है ये 8। अब इस 8 की क्या वैल्यू हुई। इस 8 की वैल्यू आप देख सकते हैं ये किसके कॉलम में, 10 मिलियन के कॉलम में है। अब 10 मिलियन को हम लिखेंगे कैसे। 8 रिप्रेजेंट 8 लिखा 1। आफ्टर 8 वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 0। सो वी पुट 1 2 3 4 5 6 7 0। दिस 8 रिप्रेजेंट 80 मिलियन। बी करते हैं। बी में क्या है, बी में भी वैल्यू लिखी हुई एक 09838। और इसमें जो रिंग है हमारे पास वो है इस 0 पर। अगेन वी मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे हम इसी लिहाज से, ठीक है। सबसे फर्स्ट यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. This one is million and 10 million, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है वो है 10 मिलियन तक। 14 मिलियन उसको रीड करेंगे, तो इसलिए मैंने जो यहाँ पर बनाया है वो 10 मिलियन तक ही बनाया है। जबकि ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने बनाया था 100 मिलियन एज पर द क्वेश्चन। अब वैल्यू प्लेस करते हैं 14 मिलियन 009838। अब इसमें हमारे पास जो सर्कल है वो है 0। अब ये किस कॉलम में है, ये है हमारे पास 100,000 के कॉलम में। सो दिस लिख सकते हैं हम 0 रिप्रेजेंट
100,000. We can also write this zero as 100,000 because this zero is in the column of 100,000. The remaining two part, question number 7, the remaining two part C and D is your homework for practice. Now move towards question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 एंजॉय कर रहे हैं आप लोग लेक्चर? क्वेश्चन नंबर 8, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर ए है 60,129,808. Predecessor refer to previous value. So for the previous value we minus 1 from the given value. ये सवाल हमें गिवन है, इसमें से हम क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे 1. 129,808 minus 1 for the predecessor. 8 minus 1 7, 0 8, 9 2 1 and then 60. So the predecessor is 60,129,807. This is the predecessor value. Now move towards the B part. In the B part we have 497,215,010 and 10. So again the same rule, write the number and minus 1 from the unit. क्या करेंगे आपको पता है बच्चों, 0 minus 1 नहीं कर सकते, हम कैरी लेते हैं बराबर से. This value becomes 0 and this one become 10. 10 minus 1 9, 0 0, 5 1 2. So we can write as the predecessor is 497,215,009. So I hope स्टूडेंट आपको ये प्रीडिसेसर अब समझ आ गया होगा. ठीक है, इसके जो दो पार्ट हैं, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, सी पार्ट और डी पार्ट, वो होमवर्क है. अच्छा, उसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह से किया जाएगा कि हम लोग जो गिवन वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे 1. ठीक है, जो भी वैल्यू है आपकी उसमें से आप माइनस 1 कर दें, आपको जो वैल्यू आएगी, द आंसर कुड बी योर प्रीडिसेसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 is क्वेश्चन नंबर 9. ये भी हम मिटा देते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? राइट द सक्सेसर ऑफ. सक्सेसर मीन्स द नेक्स्ट वैल्यू. ओके, अब ये किस तरह से है? ए पार्ट 146,780,000 and remaining value is
0. ठीक है. This is successor in which we find the next value. अब next value क्या करेंगे बच्चों? next में value मालूम करने के लिए हम लोग +1 कर देते हैं यूनिट से. अच्छा, +1 करेंगे तो क्या आंसर आया? 100,087,146. हम ये लिख सकते हैं द सक्सेसर is 146,780,001. तो ये हमारा आंसर होगा. बी पार्ट भी कर लेते हैं. चलिए ऐसा करते हैं, डी पार्ट करते हैं. डी पार्ट इज 164,205,789. हमारे पास ये वैल्यू है और इसमें हमें क्या मालूम करना है? सक्सेसर, मीन द नेक्स्ट वैल्यू. ठीक है, हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं? सवाल आप लिखेंगे दोबारा 789 और +1 कर देंगे. देखिए +1 करके क्या आंसर आता है? 9 + 1 10, 1 कैरी. 8 and 9 7 and 4 6 1. तो हम आंसर लिख सकते हैं किस तरह से? द सक्सेसर is 164,205,790. This is the successor value. Question number 9. B part और C part वो आपका होमवर्क है. नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. हमने एग्जाम्पल पे ये सवाल किया था, अब एक्सरसाइज पे करेंगे. ठीक. ए पार्ट इज 7,217,000. किस तरह से करेंगे? आपको मैंने बताया था, फर्स्ट वी राइट 7 एंड काउंट द डिजिट आफ्टर 7. 1 2 3 4 5 6. 6 डिजिट हैं हमारे पास 7 के बाद, तो हम 6 टाइम वी पुट 0. 1 2 3 4 5 6 and then plus, and then we write after 7 we have 2. Count the number, count the digit after 2. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. आपको पता है कि 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं, तो प्लेस कर दें कॉमा एंड देन प्लस. अगेन दिस वन इज 0. 1 2 3 4. 1 2 3 4 कॉमा हेयर. फिर क्या करेंगे? फिर 0 है हमारे पास. 1 2 3. 1 2 3 कॉमा प्लस अगेन 0. 1 2 1 2 and then 1. We have only one digit after 1, so we put only 1 0 plus 7. This is the expanded form of this value. अब B part क्या है? B part है हमारे पास 83,153,206. 83,153,206. So again, we start from the left. The biggest value, 8. We write 8. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. After 3, comma. After 3, again comma. Then we have 3. 1 2 3
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comma. And then we have 1. Write 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. After 3 digit, we put comma. 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3. 2. We have 2 digit after 2. We put 2, 0. And then 0, 0, then 6. So this is the expanded form of 83,153,206. स्टूडेंट्स मैं इस सवाल का एक और पार्ट करवा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ होमवर्क. सो सी पार्ट क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 10, सी पार्ट. ओके, 917,245,985. So again start from the biggest value. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We put 8, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. After 3, place comma. 1, 2, 3, place comma. And now 1. We have 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. After 3, place comma. After 3, place comma. Then, student, we have 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comma and then comma. We have 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. After 3 comma place, we need more space. So we rub this. Yes. Because this value is the large value, so we need more space. And then 4 we write 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. After 3, place comma. And then after 4 we have 5 in the question. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Then 9. 1, 2. 8. 1, 0, and then 5. So this is the expanded form of 917,245,985. इसका बच्चों जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 डी पार्ट, वो है आपका होमवर्क. तो एक दफ़ा फिर से आप देख लें होमवर्क क्या है आज. क्वेश्चन नंबर 7 सी एंड डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 सी एंड डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 डी पार्ट. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको कंप्लीटली समझ आया होगा. और आज हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 4 सवाल किए हैं. सो स्टूडेंट्स, I hope you completely understand the lecture. We will meet our next lecture. And for today, this is enough. Allah Hafiz.